अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी जिस्मानी रिमांड मंजूर, नून लीग की धमकियां, पंजाब में इंतकाम शुरू, कराची से मुतालिक फैसला क्या, भारतीय मंसूबा नाकाम, दौड़ता डॉलर और कितनी सर्दी। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस की जानिब से 8 रोज के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की गई थी। अदालत ने फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान से। सिद्दीक, बताइएगा अदालत में देखें, आज बहुत तवील दलाइल हुए फवाद चौधरी की लीगल टीम की जानिब से भी और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से, और जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था और उनको जानिब से कहा गया था कि फवाद चौधरी के इस्लामाबाद और लाहौर वाले घर की तलाशी लेनी है और कुछ चीजें वहां से बरामद करनी है, इनकी वॉइस मैच करनी है। इस तरह के उनके मुख्तलिफ तरह की बुनियादों पर वो चाहते थे कि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड उनको मिले, लेकिन अदालत ने उनके 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस 2 दिन तक उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। 2 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको जुमे के दिन दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी के जो वकला हैं, फैसल चौधरी एडवोकेट और उनकी जो टीम थी, अली बुखारी एडवोकेट, कैसर इमाम एडवोकेट, उनकी जानिब से इस केस के हवाले से दलाइल जो दिए गए उसमें उनका ये कहना था कि ये FIR गलत है। इस FIR में, इस केस में फवाद चौधरी को डिस्चार्ज किया जाए। उनका ना तो उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा जाए, ना जिस्मानी रिमांड पे भेजा जाए, बल्कि अभी उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने उनसे भी इतफाक नहीं किया। अब 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया है, उनसे तहकीकात की जाएंगी। फवाद चौधरी ने अदालत में बात करते हुए अदालत से कहा कि अभी तक तफ्तीशी ने उनसे कोई तफ्तीश नहीं की, उनसे कोई बात नहीं की। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद पुलिस की एक्सेस तक नहीं थी, उनको गिरफ्तार पुलिस ने किया। आपका शुक्रिया। आगे देखिए, पुराना पाकिस्तान, पुराना इंतकाम। और मरियम नवाज क्यों खामोश? सियासत में गर्मा बेग लाहौर से गिरफ्तारी और इस्लामाबाद मुंतकली। लाहौर की अदालत में पेशी हुई। अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के बाद तिब्बी मुआयने के लिए फवाद चौधरी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दिया। मौसम सर्द, सियासी माहौल में गर्मा गर्मी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से हलचल मच गई। फवाद चौधरी को लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद राहदारी रिमांड लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया। अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था कि FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है, वहीं की अदालत खत्म करेगी। फवाद की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस चला। जज नबीद की अदालत में केस की समाअत शुरू हुई। कमरा अदालत खचाखच भर गया। रहनुमा और कारकुनान सभी कमरा अदालत में पहुँच गए। जज ने समाअत के लिए कमरा अदालत को तब्दील कर दिया। अदालत के दूसरे कमरे में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान पुलिस ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की। PTI रहनुमा हसन खाबर का कहना था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, गैर जमहूरी हरकतों से लोगों को बदअमनी पर उकसाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत क्या चाह रही है। क्या ये चाहते हैं कि ये पूरी कौम इनकलाबी बन जाए? ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे अगर गैर जमहूरी हरकतें रहेंगी तो आप लोगों को खुद जो है वो एक अनरेस्ट पे उकसा रहे हैं। समाअत के बाद फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। कार्डिक सेंटर में मौजूद डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया? इमरान खान हुक्मरानों पर बरस पड़े। खिताब में कहा कि मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। जंगल का कानून सिर्फ बनाना रियासत में होता है, इंसानों के मुआशरे में इंसाफ होता है। हुकूमत मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रही है। इमरान खान ने सवाल उठाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना कौन सा जुर्म है?
कानून उसको कहते हैं उस माशरे को, और जिसको दूसरा नाम बनाना रिपब्लिक्स देते हैं, जिधर माइट इज राइट होती है। इंसानों के माशरे में वो इंसानी माशरा होता ही तब है जिधर इंसाफ होता है। दूसरी तरफ तबाही का रास्ता है, जिस तरफ हम जो मौजूदा सेटअप है ये लेके जा रहा है। क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा, कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता? क्या आपको नहीं पता कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना? इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या आसिफ ज़रदारी इसको अपना बेटा नहीं कहता? क्या ये नहीं पता कि ये आदमी रिजीम चेंज जो हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है उसमें इसने सबसे बड़ा रोल इसका था। मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें। दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए, दूसरा रास्ता है मुल्क को और नुकसान पहुंचाएं जो ये आगे पहुंचा सके हैं। इसलिए अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अब जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है आपकी तरफ। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना खौफ फैलाने की कोशिश है। मोहसिन नकवी हुकूमत का एजेंडा पूरा करने आए हैं, इनका इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं, ऐसा कहना था रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने वाजे किया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज का हक इस्तेमाल किया जाएगा। ये खौफ फैलाने के लिए, तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश है। इंतखाबात करवाने का इनका प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। बज़ाहिर तो निगरान वज़ीर आला इंतखाबात के लिए आते हैं ना, जो इनका मखसूस एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। ये मुख्तलिफ हथकंडों से तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश करेंगे, इसको तकसीम करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, जो इक़दामात ये उठाने जा रहे हैं ना अगले कुछ दिनों में, और उसके असर जो पाकिस्तान की आवाम पर आप देखेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा जो रद्द-ए-अमल होगा जो एक सियासी जमात का कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए होना चाहिए वो होगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर हुकूमती रहनुमा धमकियां देने लगे। बोले अब बारी पीटीआई की है। मरियम औरंगजेब बोली फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कराई। अता तारड़ भी बदले निकालने लगे, कहा हमारे रहनुमाओं ने भी जेलें काटी हैं, फवाद चौधरी भी कानून का सामना करें। आबिद शेर अली खुली धमकियां देने लगे। बोले पहले शहबाज गिल का सेल ठीक किया, अब फवाद चौधरी की बारी है। सियासी गिरफ्तारी नहीं है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। ये एफआईआर जो है ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। नवाज शरीफ साहब को जब अकामे के ऊपर गिरफ्तार किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया, वो सियासी इंतकाम था। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई। पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।